बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो भी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही झटपट मिनटों में तैयार होगी। वो है अंडे वाले पराठे। ना ही हमें आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही पेड़े बनाने पड़ेंगे और बहुत ही झटपट तैयार होंगे। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए हमने लिया है, इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है ये आटा नॉर्मली जो हम रोटी का घर में होता है हमने वो लिया है। अच्छा, इसकी जगह आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने आटा लिया है, इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, नमक डाल के हमने आटे को बहुत अच्छे से इसको मिला लेना चम्मच से, ताकि नमक जो हमारे आटे में बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। इस तरह हमने कर लिया। अब हमने करना है नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी से हम इसको घोल लेते हैं। अच्छा, घोलना है, हमने गूंदना नहीं है। ठीक है, ना ही देखिए इतनी झटपट से ये पराठे तैयार होंगे और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। ना ही इसमें हमने आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही हमने पेड़े बनाने पड़ेंगे। अब हम इसमें शामिल करते हैं आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद हरा धनिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, हरी मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, इसलिए मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड नहीं करी है। अब इसमें शामिल करेंगे अंडे। 2 अदद हम अंडे लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। हरे धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च से ये कि हमारे पराठों का थोड़ा कलर बहुत अच्छा सा लगेगा, खूबसूरती ज़रा अच्छी सी लगेगी पराठों की, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया। हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड नहीं करी हैं क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये सब चीज़ों को अच्छा सा मिला लेते हैं। ये अंडों को, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च जो हमने डाली है, इन सबको हम अच्छा से पहले इसको मिला लेते हैं। अभी थिकनेस इसकी हम देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अब ये डन है। अब देखिए इतना पतला हमने इसको करना है। ये देखिए चम्मच से हमने आपको दिखा दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल डालने से अच्छा ये होगा कि हमारे जो पराठे हैं वो नीचे से चिपकेंगे नहीं। ठीक है, 1 टीस्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया। अच्छा, ऑयल की जगह आप घी या बटर भी ऐड कर सकते हो। ये हमने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये हो गया हमारा बिल्कुल फाइनल डन हो गया है। ये देखिए अब बिल्कुल डन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब ये तैयार है बिल्कुल। तो अब देखिए तवा हमने चूल्हे पे रख दिया, हल्का सा हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और अब हम इसमें जो बैटर हमने बनाया है बहुत ही आराम से हम इसको इस तरह फैला के डालेंगे और बिल्कुल भी मोटा नहीं बनाएंगे क्योंकि मोटे पराठे अंदर से कच्चे से रह जाते हैं। हमने जो है इसको पतले बना रही हूँ मैं। ठीक है, देखिए इस तरह पतले से बना रही हूँ मैं, मोटे बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। इस तरह मैंने इस तरह आराम से इसको फैला दिया है। अच्छा, फैलाने के बाद हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक कि ये ऊपर से भी हार्ड नहीं हो जाएगा। हमने जब तक इसको टर्न नहीं करना है। ठीक है, अभी देखिए ऊपर से थोड़ा कच्चा है, अभी ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, इसको जब तक हम थोड़ी देर के लिए देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे से हो गया, ये ऊपर से अभी कच्चा है, हार्ड नहीं हुआ है थोड़ा सा, जैसे हमारे किनारे हो रहे हैं। तो हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये ऊपर से भी हार्ड हो जाएगा इसी तरह। तो चले चेक करते हैं, टाइम हो चुका है। ये देखिए ऊपर से भी देखें अभी हार्ड सा हो गया। आराम से अब हम इसको पलट सकते हैं इस तरह। देखें आराम से इसको इस तरह पलट लेंगे, इजी सा अब ये पलट जाएगा इस तरह। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा एक तरफ से बहुत अच्छा सा ये गोल्डन सा हो गया है। अब इस पर ऑयल डाल के हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं, सेक लेते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि पराठे जो सिके हुए अच्छे लगते हैं, कच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह देखिए अब हम हल्का हल्का से इसमें ऑयल डालते हैं और इसको बहुत अच्छे से हम इसको दोनों तरफ से बहुत अच्छे से इसको सेक लेते हैं ताकि जो हमारे पराठे जो है दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन से हो जाएं। इस तरह हमने दबा दबा के, ताकि ये अंदर से भी कच्चे ना रहें और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से डन हो जाएं। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये हमारा पराठा सीख चुका है दोनों तरफ से। अब ये डन है तकरीबन। ये देखिए दूसरी साइड से भी हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा सा ये गोल्डन सा हो गया है। और इस तरह हमने दबा दबा के बहुत अच्छा सा करा। अब हम इसको हटाते हैं, दूसरा बनाते हैं। ये देखिए दूसरा भी बनाना मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह हमने इस तरह फैला के इस तरह डालना है हमने, इसी रोटी की शेप में, जैसे रोटी की शेप होती है पराठे की हमारी, इस तरह हमने इसको फैला लिया। ठीक है, अब फैला के पहले एक तरफ से हम होने देंगे, फिर हम इसको टर्न करेंगे दूसरी तरफ। और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार हो गई। बच्चों को लंच में बना के दे दें स्कूल के लिए, या सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं। इतना टाइम नहीं होता बच्चों के पास, तो देखें कितने कम टाइम में कितने झटपट से ये तैयार हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे तो खाते ही शौक़ से, बड़े भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं क्योंकि बनते ही बहुत ही मज़ेदार से हैं। देखें इसको भी हमने दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कर लिया है, दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा सेक चुके हैं ये।
इसी तरह हम सारे पराठे बना लेते हैं। हम आपको दिखाते हैं आपको। सही है, अब डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा से हमारा ये तकरीबन ये भी डन हो गया। देखिए हमने 4 पराठे भी बना लिए हैं। अभी हमारे पास बैटर बचा हुआ है, बहुत सारे अभी इसमें बन जाएंगे पराठे। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से, और अंदर से देखिए कितने सॉफ्ट से बने हैं ये, और खाने में बहुत ही मज़ेदार से हैं। और आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह ये ट्राई करिएगा अंडे वाले पराठे। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।